हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बेहद ही कमाल का एक वीडियो लेकर के आया हूं। ये पहली बार है जहां पर कि मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टोरी को पढ़ करके कैसे इंग्लिश के वोकैबुलरी को सही कर सकते हैं और साथ ही साथ इंटरेस्ट के साथ इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट में आप किस प्रकार से भागीदार हो सकते हैं। ये वीडियो मैं पहली बार ला रहा हूं और चाहता हूं कि इसको टीचर्स, स्टूडेंट्स या फिर एसएससी एस्पिरेंट या जो भी है ना, सब कोई देखिए, मजा आएगा। चलिए आइए, ये पहला वीडियो है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए शुरुआत से देखते हैं, हम लोग बारी बारी से इसको समझते चलेंगे। तो पहला जो इसका हेडिंग है यानी कि जो टाइटल है वो है वंडरफुल वेस्ट। तो वेस्ट का मतलब तो सभी जानते हैं कि बर्बाद होता है, लेकिन वंडरफुल कैसे हो गया आगे जानेंगे। कुछ जो है इस प्रकार से दिया गया यहाँ पर। ये सारा आपको बता दें कि ये सारा एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरा है या कहीं, तो एनसीईआरटी की किताब है, वहाँ की ये कहानी है। तो वेस्ट कैन बी क्विट यूजफुल, यानी कि जो वेस्ट है, जो बर्बादी है, कैन बी हो सकता है, क्विट यूजफुल कुछ यूजफुल भी हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, यानी फाइंड आउट खोजिए, योर सेल्फ मतलब आप खुद से खोजिए, फ्रॉम दिस स्टोरी यानी कि स्टोरी से आप खुद खोजिए कि कैसे वेस्ट भी जो है ना यूजफुल हो सकता है। तो चलिए आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रवानकोर ऑर्डर ए ग्रैंड डिनर इन हिज प्लेस, यानी कि एक बार महाराजा ऑफ त्रवानकोर, यानी ये जगह का नाम हुआ, इस जगह के महाराजा ने एक बार ऑर्डर किया एक ग्रैंड डिनर, एक भव्य डिनर का, इन हिज प्लेस यानी कि अपने स्थान पर, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, यानी कि डिनर के पहले आफ्टरनून में उन्होंने क्या किया, डिनर का आयोजन करवाया। द महाराजा एंटर्ड द किचन, अब महाराजा एंटर होते हैं, यानी कि महाराजा ने एंटर किया यानी दाखिल हुआ, एंटर का मतलब दाखिल होना, एंटर हुए द किचन यानी कि किचन में, टू सर्वे सर्वे करने के लिए, देखने के लिए, द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। अब यहां पर देखिए, फीस्ट का मतलब आप लोग याद रखिएगा, फीस्ट का मतलब होता है दावत। तो यही सारी वोकैबुलरी आपको ठीक करनी होंगी। तो यहां पर देखिए एंटर्ड लगा हुआ है और फिर सर्वे है, दो वर्ब के साथ बीच में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर किया गया है, यानी कि महाराजा ने एंटर किया किचन में सर्वे करने के लिए। द डिशेज यानी कि जो भी डिश बने हुए थे, पकवान, उनका, हैड बीन प्रिपेयर्ड यानी कि पहले से ही बन चुका था, ठीक, बन चुका था, इसीलिए यहां पर हैड लगाया गया है। और यहां पर ये क्या है, भी3 है। फॉर द फीस्ट यानी कि दावत के लिए बन चुका था, उसको सर्वे करने के लिए वो किचन में दाखिल हुए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं, जहां पर भी आप इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस को देखिए, समझ जाइए कि ये किसी ने कहा है, ये एक स्टेटमेंट है। तो चलिए क्या कह रहा है, वाट आर यू गोइंग टू डू, वाट आर यू गोइंग यानी आप जा रहे हैं, टू डू यानी करने के लिए, और उसमें लगाया है क्वेश्चन मार्क यानी वाट, यानी आप क्या करने जा रहे हैं, विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, आप उस वेजिटेबल के स्क्रैप्स के साथ क्या करने जा रहे हैं। स्क्रैप्स का मतलब होता है कि जो बचा खुचा बच जाता है, रद्दी, उसी को कहते हैं। वेजिटेबल का मतलब सब्जियां, आप उन सब्जियों के साथ क्या करने के लिए जा रहे हैं। ही आस्क्ड, ही आस्क यानी कि उन्होंने पूछा, यानी कि यहां पर महाराजा ने पूछा। द कुक यानी कि कुक से, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्कार्प्स नियर द कुक, यानी नियर द कुक, कुक के समीप जो बास्केट ऑफ स्कार्फ यानी कि बचे हुए सब्जी का जो टुकड़ा था, उसको पॉइंट आउट करते हुए यानी कि उसकी तरफ इशारा देते हुए उन्होंने ये चीज पूछा। द कुक्ड रिप्लाइड, अब कुक्ड यानी कि वो खाना पकाने वाला जो कुक होता है, यानी रसोईया, उसने रिप्लाई किया। अब रिप्लाई किया, देखिए यहां पर कोमा और स्टार्टिंग हो गया, क्या रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट, अब वो तो वेस्ट हैं, वो तो बेकार हैं। वी विल थ्रो देम अवे, वी विल थ्रो देम अवे यानी कि हम लोग, थ्रो का मतलब होता है फेंक देना, देम अवे यानी कि दूर, हम लोग उसको फेंक देंगे दूर जा करके, और क्या ही कर सकते हैं, वो तो वेस्ट है। अब आगे देखिए कह रहा है, यानी कि अब यहां पर अगर ये वाला सेंटेंस महाराजा ने कहा, तो ये वाला सेंटेंस कुक ने कहा, तो जाहिर सी बात है ये महाराजा फिर कहेंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बाइट्स, आप कैन नॉट यानी नहीं कर सकते, वेस्ट यानी बर्बाद, ऑल दीज बाइट्स, आप इन सभी बाइट्स को बर्बाद नहीं कर सकते ना। ये जो छोटे छोटे टुकड़े में काट करके अलग से रखा होगा, या कुछ जो बाइट होंगे ना टुकड़े, उनको आप इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते।
एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल, और वेजिटेबल के जो पीस हैं यानी कि सब्जियों के जो टुकड़े हुए हैं उनको आप वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड ए वे टू यूज देम, फाइंड ए वे यानी कि कोई उपाय खोजिए, टू यूज देम यानी कि इसको भी इस्तेमाल में लाया जा सके, इसका कोई उपाय खोजिए। टू यूज देम यानी इनको इस्तेमाल में लाया जाए, कोई ऐसा रास्ता खोजिए। अब वे का मतलब होता है रास्ता, यानी कोई समाधान खोजिए कि इनको भी इस्तेमाल में लाया जा सके। तो यहां पर इनका स्टेटमेंट खत्म होता है, द महाराजा कमांडेड स्ट्रैनली एंड वॉक अवे। अब यानी कि महाराजा ने कमांड दिया, जाहिर सी बात है वो रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, उन्होंने कमांड दिया कड़ीती से, स्टैनली यानी कि कड़ीती से, कड़े आवाज में उन्होंने कमांड दिया और वॉकड अवे, और आगे बढ़ गए, टहलने लगे। द कुक वाज इन ए फिक्स, अब कुक जो है ना इन ए फिक्स, अब इन ए फिक्स जो है ये फ्रेजल वर्ड है, आगे आपको मिलेगा, यानी इसका मतलब हुआ कि किस प्रकार से इसका समाधान निकाला जाए, कैसे इसको फिक्स किया जाए। एंड कीप स्टेयरिंग, और कीप स्टेयरिंग यानी कि स्टेयर कहते हैं ना, स्टेयर करना यानी घूरना, और देखते रहा एट द वेजिटेबल, और वेजिटेबल को देखते रहा, वेजिटेबल स्क्रैप और बचे हुए वेजिटेबल के टुकड़ों को देखता रहा, फॉर द सम टाइम यानी कुछ समय के लिए। एंड सडनली, अब देखिए यहाँ पर कुछ टाइम के लिए क्या हुआ, महाराजा ने इसको कहा इसको इस्तेमाल कीजिए, ये वेजिटेबल वो कुछ देर के लिए देखते रहा क्या करें क्या करें, और सडनली, और अचानक क्या हुआ, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सडनली एन आइडिया फ्लश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अब अचानक ही एन आइडिया फ्लश्ड अक्रॉस हिज माइंड यानी कि उनके दिमाग में, यानी कि जो कुक था उसके दिमाग में एक आइडिया फ्लश हो गया। देखिए आइडिया है तो यहां पर एन का प्रयोग किया गया है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, वॉवेल साउंड निकाल रहा है, तो समझ गए कि वो वहां से सडनली से लेकर कि ये एक लाइन छूट गया था यहां पर, तो यहां पर ये आया कि अचानक से क्या हुआ, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बाइट्स, उसने टुक मतलब लेना, अब टेक मतलब होता है लेना, और टेक का भी टू है, यानी कि उसने लिया सारे वेजिटेबल्स के बाइट्स को, वास्ट देम यानी कि उसको साफ किया, एंड क्लीन देम वेल, और अच्छे से उसको क्लीन किया, वॉश किया। देन ही कट देम, और देन ही कट देम, कट मतलब काट देना, इसके बाद उन्होंने वेजिटेबल्स के बाइट्स को काट दिया, इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स यानी छोटे छोटे और लंबे टुकड़ों में उसको क्या कर दिया, काट दिया। अब काटने के बाद देखते हैं क्या होता है, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लें। हाँ, तो यहां से था, देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, अब यानी कि लंबे लंबे भाग में इसे काट लिया, इसको लंबा लंबा करके काट लिया। ही पुट देम इन ए ह्यूज पोट, ह्यूज का मतलब होता है विस्तृत, बड़ा, अब ह्यूज पोट यानी बड़े से पोट में उसको क्या किया, पुट देम, पुट यानी रखा, एंड प्लेस्ड इट, और उसके बाद उसको प्लेस किया, स्थायित किया, रखा, इट ऑन द फायर ऑफ कुक, अब फायर यानी कि आग में, टू कुक यानी कुक करने के लिए, उसको बनाने के लिए आग के हवाले किया। अब यानी कि छोटे छोटे और लंबे टुकड़ों में उसको काट लिया, उसको अब फायर के हवाले करेंगे, अब यानी आग में उसको क्या करना है, पकाने की बात हो रही है। नेक्स्ट, अब अगला यानी आगे, अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, अब कुछ फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज, अब ग्रीन चिली एंड गार्लिक टुगेदर, अब सम फ्रेश कोकोनट यानी कि कुछ एकदम फ्रेश कोकोनट लिया, ग्रीन चिली, हम लोग कहते हैं ना ग्रीन चिली मिलाते हैं, चिली यानी कि चिली मतलब क्या होता है, चिली मतलब होता है मिर्च, ग्रीन मतलब हरी, हरी मिर्च, एंड गार्लिक टुगेदर, गार्लिक मतलब लहसुन, टुगेदर का मतलब साथ में, अब इस सब को साथ में मिलाया। ही एडेड दिस पेस्ट, अब इस पेस्ट को उसने एडेड किया, एंड सम सॉल्ट, और कुछ नमक भी उसमें मिला दिया, टू द कुकिंग वेजिटेबल्स यानी वेजिटेबल्स को कुक करने के लिए ये सारी सामग्री उसमें मिला दी गई। ए टेम्पिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट, अब टेम्पिंग का मतलब होता है मनमोहक, एक मधुर मनमोहक जो है, स्मेल, स्मेल का मतलब होता है सुगंध, स्टार्टेड यानी शुरू हो गया, कमिंग फ्रॉम द पोट यानी पोट से एक मोहक खुशबू आनी शुरू हो गई। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, अब कर्ड का मतलब होता है दही, अब उसने उसमें क्या किया, कुछ कर्ड यानी कुछ दही मिलाया, एंड एडेड इट द कड़ी, अब कड़ी में क्या कर दिया, उसको मिला दिया, यानी आपको याद है क्या किया, देखिए यहां पर है लंबे लंबे पीस में काट दिया, काटने के बाद क्या किया, उसमें ग्रीन चिली, गार्लिक और कोकोनट लाया, इस सब को अच्छे से क्या किया, मिला दिया, अब चूल्हे पर दे दिया, उसके बाद क्या किया, अब उससे सुगंध आना चालू हो गया, अब यहां कह रहा है कुछ इसमें दही भी मिला दिया। ही ऑल्सो पोर्ड, अब पोर हम लोग को कहते हैं पोड़ते हैं, दही पोड़ते हैं, तो वही हुआ डालना मिलाना, इसको भी लिख लीजिएगा। एंड ऑल्सो ही पोर्ड ए फ्यू
स्पूनफुल, स्पूनफुल का मतलब होता है एक चम्मच भर, स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल लिया एक चम्मच भर, एंड डिकॉटेड द डिशेस विथ करी लीव्स, और करी लीव्स के साथ एक तरह से इसको छौंका लगा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। लो एंड फ्रेजल वर्ड है, इसका मतलब है क्या, आश्चर्यजनक काम हुआ, सरप्राइज, द न्यू डिशेज वाज रेडी। अब नया जो डिश है वो क्या हो गया था, रेडी हो गया था। द कुक सर्व्ड, अब जो कुक था उसने सर्व किया यानी कि परोसा, दिस न्यू डिश टू द गेस्टेस द इवनिंग, गेस्टेट्स दैट इवनिंग। अब उसी इवनिंग में कुक ने इस नए डिश को परोसा गेस्ट को, यानी कि जो भी अतिथि आए थे उसको ये नया नया जो डिश अभी अभी बना है उसको परोसा। एवरीवन वाज एंजर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब एवरीवन वाज एंजर, एंजर का मतलब होता है एक तरह से एक्साइटेड यानी उत्सुक, टू नो यानी जानने के लिए सब कोई उत्सुक थे इस नए डिश के नाम को। इस नए डिश का नाम क्या था इसको जानने के लिए सब कोई उत्सुक थे। द कुक थाउट एंड थाउट, और कुक सोचा और सोचते रहा। देन ए नेम कम इनटू हिज माइंड, अब एक नाम क्या हुआ, देन ए नेम कम टू हिज माइंड, अब एक नाम उसके दिमाग में आया। ही नेम्ड इट, यानी कि ही नेम्ड इट यानी उसने उसका नाम दिया। एवियल, अब यहां उसका उच्चारण भी दिया हुआ है। अब आगे भी है क्या कुछ, तो आगे भी होगा, डिश बन के तैयार है। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखिए यहां पर अब आगे। एवियल बिकम ए फेमस ऑल ओवर केरला, अब यानी कि ये जो डिश अभी अभी बना ये केरला का जो है ना एक फेमस डिश बन गया। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज ए ट्रेडिशनल केरला फीड्स। अब ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, केरला फीड्स का मतलब हुआ, केरला एक जगह का नाम हुआ, फीड्स का मतलब दावत। अब केरला के दावत का तो ये जो है ना परंपरागत जो है ये डिश बन गया। एंड इमेजिन, अब कल्पना कीजिए, इट ऑल कम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्टेड। अब ये सारा जो आया ना ये वेस्टेड के बास्केट से आया था, लेकिन ये जो है अब केरला का क्या बन गया, वन ऑफ द डिशेज में से एक डिश बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कहानी था, इसके नीचे भी देखिए किस प्रकार से दिए होते हैं, देखिए न्यू फ्रेजेस, आपने क्या क्या सीखा। ये सब जो है ना अभी जो नए नए टीचर आए हुए हैं बीपीएससी के थ्रू, उन्होंने ये सारा कंपटीशन में देखा होगा, ऐसे करके आप वो पढ़े होंगे, आए होंगे। हम सबको उनसे उम्मीद है कि वो आएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि जो ओल्ड मेथड चल रहा था ना, जो पुरानी परंपराएं तरीके से चला रहा है कि मतलब टीचर आया और एक जो है एक मैथ का सवाल दे दिया और उसी पर 10 और जो है दे दिया, बैठे हुए हैं दे रहे हैं। देखिए साहित्य भी पढ़ाइए, इससे क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, माइंड डेवलप होगा बच्चों का। तो ये सब चीज़ें जरूरी, लिटरेचर पर जो है रुझान जाना जरूरी है। अगर ये टीचर सुन रहे हैं तो इसको जरूर से आप लोग जो है ना लाइएगा, इसको अपने क्लास में इसको फॉलो जरूर से करवाइएगा। देखिए इनफिक्स लिखा हुआ है, इनफिक्स। अब इनफिक्स का मतलब होता है ए सिचुएशन हैड टू स्केप फ्रॉम। ये बच्चों को बचाइएगा, बताइएगा कि ऐसा सिचुएशन जिसको कि कैसे स्केप किया जाए, कैसे इससे बचा जाए। फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, ये वाला बताया है। अब देखिए लो एंड बीहोल्ड, ये मैंने बताया था ना कि लुक व्हाट इज सरप्राइज, तो देखिए क्या सरप्राइज है। तो ये सारे चीज आप जो है बच्चों को जरूर से बताइए और इस प्रकार से आप लोग पढ़िएगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प में आएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्प में आया है। हेल्प में आया है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। और ये सारे विद्यार्थी मेरे पास ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी पढ़ रहे हैं, अगर इस प्रकार के स्टोरीज को देखेंगे ना तो जरूर से आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। इसलिए इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या इस प्रकार के वीडियोस आपके हेल्प में आ रहे हैं, क्या इस प्रकार की और भी कहानियां आप पढ़ना चाहते हैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।